Hello students, this is Preeti. Welcome to Skyland Education, the Education Hub. As you know that we have completed one video of chapter 1. This is the second video of chapter 1. So let's have a look कि हम इस चैप्टर में क्या क्या स्टडी करने वाले हैं. हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, FOSS यानी फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से हैं, फ्रीवेयर्स क्या होते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से होते हैं, डेटा कैप्चरिंग, डेटा स्टोरेज, डेटा रिट्रीवल, डेटा डिलीशन एंड डेटा रिकवरी, और लास्ट में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे. What is software? Software is a set of instructions or maybe a set of programs which are created to perform a specific task or operations. Softwares कंप्यूटर के मेन और एसेंशियल पार्ट होते हैं. इनके बिना हम कंप्यूटर में कोई भी वर्क नहीं कर पाएंगे. अगर हमारे सिस्टम में सॉफ्टवेयर्स नहीं पड़े हुए हैं तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे. आपने अभी तक कंप्यूटर में जितना भी वर्क किया होगा वो सब आपने थ्रू सॉफ्टवेयर्स ही किया होगा. सॉफ्टवेयर्स 2 टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को हम फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम्स एंड डेवलपिंग सॉफ्टवेयर्स. इसी तरीके से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को भी हम फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स एंड स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर्स. लेट्स स्टडी दीज सॉफ्टवेयर्स वन बाय वन. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर्स. सिस्टम सॉफ्टवेयर्स कंप्यूटर के मेंटेनेंस का वर्क करते हैं, कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन का वर्क करते हैं. जो कंप्यूटर है हमारा वो हार्डवेयर से कैसे इंटरेक्ट करेगा ये वर्क भी सिस्टम सॉफ्टवेयर्स ही देखते हैं. कंप्यूटर हमारा कैसे प्रॉपर्ली ऑपरेट करेगा ये वर्क भी सिस्टम सॉफ्टवेयर्स का ही होता है. और ये डायरेक्टली इंड यूज़र से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं. ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज़ एंड डिवाइस ड्राइवर्स. फर्स्ट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करने का वर्क करता है. अगर हमारे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा. ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे अभी आप लोग प्रेजेंट टाइम पे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क कर रहे होंगे, आपको सभी चीज़ें ग्राफिकल फॉर्मेट में दिखाई दे रही हैं. ये ग्राफिकल फॉर्मेट में इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम GUI को यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को प्रोवाइड करता है. तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो यूज़र और कंप्यूटर के बीच में एक ब्रिज का, एक मीडिएटर का वर्क करता है. अगर हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमारा सिस्टम स्टार्ट भी यानी ऑपरेट भी नहीं होगा. ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे विंडोज़ है, लिनक्स है, मैकिनटोश है, उबंटू है, डॉस है. इस तरीके के बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में ईजिली अवेलेबल हैं. सिस्टम यूटिलिटीज़ ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम की मेंटेनेंस और कॉन्फ़िगरेशन का वर्क करते हैं. यानी हम कह सकते हैं कि कुछ अलग से या कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हमारे सिस्टम में ऐड कर देते हैं. कुछ सिस्टम यूटिलिटीज़ जब हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो उसी के साथ आती हैं, जैसे फॉर्मेटिंग यूटिलिटीज़, सिस्टम रिस्टोर्स एट्सेट्रा. और कुछ ऐसी यूटिलिटीज़ भी होती हैं, कुछ ऐसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जो कि हम अलग से इंस्टॉल भी कर सकते हैं, जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिस्क डीफ्रैगमेंटर, डिस्क कंप्रेशन सॉफ्टवेयर्स एट्सेट्रा. नेक्स्ट है आपका डिवाइस ड्राइवर्स. जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, डिवाइस यानी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, ड्राइवर्स यानी कि ड्राइव करने वाला. डिवाइस ड्राइवर्स हमारे वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि हमारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को वर्क करने में हेल्प करते हैं. डिवाइस ड्राइवर्स एक इंटरफेस का वर्क करता है बिटवीन द डिवाइसेस यानी कंप्यूटर डिवाइसेस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर हमारे कंप्यूटर में कोई भी डिवाइस अटैच है तो उसको वर्क करने के लिए उसके डिवाइस ड्राइवर की ज़रूरत होती है. तो जब तक हम डिवाइस ड्राइवर अपने सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करेंगे ये डिवाइसेस वर्क नहीं करेंगी. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि एंड यूज़र को कंप्यूटर में वर्क करने में हेल्प करते हैं. हम जिन सॉफ्टवेयर्स पे कंप्यूटर में वर्क करते हैं वो सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स ही होते हैं. जैसे मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई है तो मैंने पावर पॉइंट में बनाई है. अगर आपको कोई
कोई स्प्रेडशीट में वर्क करना है, यानी आपको कोई डेटा है जो कि टेबुलर फॉर्म पे स्टोर करना है या बनाना है, तो आपको उसके लिए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सभी सॉफ्टवेयर्स जिनमें हम डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं, ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। बहुत सारे इसके एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे MS वर्ड है, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, कोरल ड्रा। तो इस तरीके से बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जिन पे हम स्पेसिफिक वर्क कर सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स टू टाइप के होते हैं, जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर एंड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स जेनरिक एप्लीकेशंस होती हैं जो कि इंड यूज़र के लिए अवेलेबल होती है, यानी कि कोई भी यूज़र इसको इजीली डाउनलोड कर सकता है या फिर परचेज करके इन पे वर्क इजीली कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये जनरल पर्पस ही होते हैं, यानी ये जनरली सभी के लिए अवेलेबल होते हैं और सभी इस पे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, मोजिला फायरफॉक्स, एडोब फोटोशॉप, ये सभी सॉफ्टवेयर्स जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स होते हैं। सेकंड है हमारा कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स टेलर मेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ये जनरल पर्पस नहीं होते हैं, ये स्पेसिफिक पर्पस होते हैं और ये किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर किसी इंडिविजुअल के लिए बनाए जाते हैं। ये जनरली सभी के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। जैसे हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है अपने स्कूल मैनेजमेंट के लिए, तो वो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है, उसको वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन ही यूज़ करेगी, वो स्कूल ही सिर्फ उसको यूज़ करेगा, वो जनरली सबके लिए अवेलेबल नहीं है। जैसे वेबसाइट होती है, वेबसाइट भी जनरल नहीं होती है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बनी हुई है वही ऑर्गेनाइजेशन उसको यूज़ करती है। तो ये सॉफ्टवेयर्स कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल के लिए बने हुए होते हैं। जब डेवलपर किसी सॉफ्टवेयर को बनाता है तो वो उस पे कुछ टर्म्स और कंडीशंस अप्लाई करता है। इन्हीं टर्म्स और कंडीशंस के बेसिस पे हमारे सॉफ्टवेयर 3 टाइप के हो सकते हैं। वो फ्रीवेयर हो सकते हैं, ओपन सोर्स हो सकते हैं या फिर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। तो चलिए इन सॉफ्टवेयर्स को वन बाय वन देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। फर्स्ट है हमारा फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स। इन्हें हम शॉर्ट में FOSS भी कहते हैं। ये सॉफ्टवेयर्स फ्री होते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम, यानी हमें फ्रीडम होती है इनको यूज़ करने की। और ये ओपन सोर्स होते हैं, यानी इनका जो सोर्स कोड होता है वो भी फ्रीली अवेलेबल होता है। हम नेट से इनका सोर्स कोड डाउनलोड कर सकते हैं और हम उसमें मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो कि फ्री होते हैं और ओपन सोर्स होते हैं उनको हम FOSS यानी फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। जैसे उबंटू का सोर्स कोड इजीली अवेलेबल है, ये एक FOSS सॉफ्टवेयर है। और इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे लिब्रे ऑफिस, ओपन ऑफिस, मोजिला फायरफॉक्स एक्सेट्रा। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि फ्री एंड ओपन सोर्स हैं, जैसे लिब्रे ऑफिस, ओपन ऑफिस, मोजिला फायरफॉक्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारा फ्रीवेयर। ये सॉफ्टवेयर्स भी फ्रीली अवेलेबल होते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्री का मतलब होता है प्राइस से, यानी कि इनके लिए हमें कोई भी प्राइस नहीं देना होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। इन्हें हम इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और हम इस पर ईजिली वर्क कर सकते हैं, जैसे स्काइप, एडोब रीडर एट्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स। ऐसे सॉफ्टवेयर्स जिनको हमें वेंडर से परचेज़ करना पड़ता है और इनका कॉपीराइट भी वेंडर के पास ही होता है, यानी जिसने इसको डेवलप किया है उसके पास इसका कॉपीराइट भी होता है, यानी इसका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होगा आपको। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो कि जिनके लिए आपको प्राइस देना पड़ता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं होते हैं और इनका सोर्स कोड भी अवेलेबल नहीं होता है, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, टैली, क्विक हिल्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेटा कैप्चरिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। इसमें फर्स्ट है हमारा डेटा कैप्चरिंग। डेटा कैप्चरिंग में हम डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज से डेटा को कलेक्ट करते हैं
और अपने सिस्टम में स्टोर करते हैं। डेटा को कैप्चर करने की जो प्रोसेस होती है उसी को डेटा कैप्चरिंग बोलते हैं। डेटा हम डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज से कैप्चर कर सकते हैं, जैसे कोई पेपर बेस्ड डेटा हो सकता है, कोई हमारा ऑनलाइन डेटा भी हो सकता है। हमारे पास हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क से भी हम डेटा कैप्चर कर सकते हैं। हमारे पास बार कोड रीडर है, उससे भी हम डेटा को कैप्चर कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस से, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से डेटा को कलेक्ट करना ही डेटा कैप्चरिंग होती है। नेक्स्ट है आपका डेटा स्टोरेज। जो डेटा हमने डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज से कैप्चर किया है उसको स्टोर करके रखने की प्रोसेस डेटा स्टोरेज होती है। तो डेटा स्टोरेज के लिए भी हम डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, जैसे हम हार्ड डिस्क में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, हम डीवीडी में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, या आज के टाइम पे हम अपने डेटा को ऑनलाइन भी स्टोर कर सकते हैं। तो डेटा को स्टोर करने की प्रोसेस ही डेटा स्टोरेज होती है। नेक्स्ट है हमारा डेटा रिट्रीवल। जो डेटा हमने स्टोर किया है उसको हम रिट्रीव भी कर सकते हैं, है ना। अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो हम उस डेटा को रिट्रीव भी कर सकते हैं, यानी हम उसको फेच भी कर सकते हैं। तो स्टोर किए हुए डेटा को फेच करना या रिट्राइव करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम डेटा रिट्रीवल कहते हैं। डेटा डिलीशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट एसोसिएटेड विद द डिजिटल डेटा। आपका डेटा डिफरेंट डिफरेंट टाइप से डिलीट हो सकता है, जैसे आपके सिस्टम में कोई माल फंक्शन आ गया है, या आपका सिस्टम किसी भी वजह से क्रैश हो गया है, या यूज़र से एक्सीडेंटली भी डेटा डिलीट हो सकता है, या फिर कोई हैकर या मालवेयर्स हैं जो आपके डेटा को इंटेंशनली डिलीट कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से डेटा के डिलीट होने की जो प्रोसेस होती है उसको हम डेटा डिलीशन कहते हैं। Data recovery is a process of retrieving deleted, corrupted and lost data from the secondary storage devices. अभी हमने देखा था हमारा डेटा डिफरेंट डिफरेंट टाइप से डिलीट हो रहा था, अलग अलग वजह थी जिस वजह से हमारा डेटा डिलीट हो रहा था। तो जो हमारा डेटा डिलीट हुआ है उसको रिकवर करने की भी रिक्वायरमेंट होती है। जब हम उस डेटा को रिकवर करते हैं तो वो प्रोसेस हमारी डेटा रिकवरी होती है। जब हमारा डेटा डिलीट होता है तो उसकी एड्रेस एंट्री पे वो फ्री का मार्क करके जाता है। अगर हमारा डेटा अनइंटेंशनली डिलीट हुआ है तो वहाँ पे एड्रेस एंट्री हमारी फ्री दिखाएगी। अगर हमारी एड्रेस एंट्री पे हमें फ्री मार्क दिखाई दे रहा है तो हम अपने डेटा को ईजिली रिकवर कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो डेटा को रिकवर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। आज के टाइम पे डेटा को सिक्योर करके रखना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो सबसे पहला जो हमारा सिक्योरिटी कंसर्न होता है वो होता है कि हम अनऑथराइज्ड पर्सन और सॉफ्टवेयर से कैसे अपने डेटा को डिलीट होने से बचा सकते हैं। इसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम अपने कंप्यूटर सिस्टम का लिमिटेड यूज़ करें, हम जहाँ भी नेसेसरी हो वहाँ पे पासवर्ड डाल के रखें, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स पे डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड्स का यूज़ करें, और अपनी फाइल्स को इनक्रिप्ट करके रखें, यानी हम अपनी फाइल्स पे इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स का यूज़ करके भी अपने डेटा को डिलीट होने से बचा सकते हैं। The second concern is related to the unwanted recovery of data by unauthorized user or softwares। बहुत बार क्या होता है कि अगर हमारी हार्ड डिस्क या कोई भी स्टोरेज डिवाइस है अगर वो ख़राब हो गई है तो हम उसको ऐसे ही फेंक देते हैं बिना डेटा को डिलीट किए हुए, और हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा डेटा है वो परमानेंटली रिमूव हो गया है, बट ऐसा होता नहीं है। वो किसी हैकर के हाथों में पड़ सकता है जिससे वो आपका डेटा ईजिली रिकवर कर सकता है। तो इसीलिए जब भी आप किसी स्टोरेज डिवाइसेस को फेंकें तो आप ये इंश्योर कर लें कि उसका डेटा आपने डिलीट कर दिया है। तो अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डॉस स्टैंड फॉर, यानी डॉस की फुल फॉर्म क्या होती है। हमें बहुत अच्छे से पता है कि डॉस की फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सो करेक्ट आंसर विल बी ए। The second question is dash is computer software designed to operate the computer hardware and to perform and to provide platform for running application software, यानी ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर की ऑपरेट करने में हेल्प करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को भी रन होने में हेल्प करता है। तो ये वर्क करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। The third question is which of the following is designed to control the operations of computer। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करता है। तो ये वर्क करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दो सो द करेक्ट आंसर विल बी बी। The fourth question is which of the following is not an example of system softwares।
इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का नहीं है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। थर्ड इज़ डिवाइस ड्राइवर, ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एंड फोर्थ इज़ वर्ड प्रोसेसर। तो वर्ड प्रोसेसर हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी। Fifth question, dash is designed to solve a specific problem or to do a specific task. तो ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए या स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जाते हैं? ये हमारे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू कॉल अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन? अगर कोई हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FOSS? यानी FOSS stands for, the full form of FOSS is free and open source software. Next is a software that can be freely accessed and modified. ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल होते हैं, जिनको हम एक्सेस भी कर सकते हैं, उनका मॉडिफाई भी कर सकते हैं? वो हमारे होते हैं FOSS यानी फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? यस, द आंसर विल बी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द CPU? CPU और मेन मेमोरी के बीच में जो एक हाई स्पीड मेमोरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कैश मेमोरी। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। सो हमारा चैप्टर 1 यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।